आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है ना, सेकंड मॉड्यूल का टाइप्स वेज 3 वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए CSS। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कोड करके कि उसको हम 3 जो मेथड्स हैं, वेज हैं CSS इंक्लूड करने के, वो कौन कौन से हैं और कौन सा बेस्ट है और कौन सा हमें मैक्सिमम केसेस में यूज़ करना चाहिए। तो टेम्पलेट बॉयलर प्लेट लगाई, HTML की टाइटल दे देते हैं, कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं। ये जो मैंने एक साथ टाइप किया है, ये डमी टेक्स्ट यूज़ किया है, इसमें आप एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हो अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो। पहली हेडिंग्स भी आ गई, दूसरी भी। लेट्स ऐसे करते हैं कि इसको हेडिंग नंबर 2 बना देते हैं। तो ये आप देख सकते हो, मेन चीज़ आपको यहाँ पे सिखाना है, जो हमने प्रॉपर्टी देखनी है। पहली है इनलाइन CSS। फॉर एग्जाम्पल हम इसके अंदर ही इसका कलर हम पहले चेंज करते हैं। कलर ब्लैक तो ऑलरेडी है, सो इसका हम कलर करते हैं पर्पल। ये देख लें, इसका कलर होगा पर्पल। सो सिमिलरली हम इसको कुछ और भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। सॉरी, इसको हम चाहते हैं कि जो दोनों हेडिंग्स हैं ये दरमियान में आ जाए, तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइन की, सेंटर। ये सेंटर में आ गई। ये प्रॉपर्टीज आप चाहो तो पूरी कॉपी कर लो, फिर इसको आप दे सकते हो। नीचे हम कलर कुछ और भी रख सकते हैं इसकी जगह। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से आप कलर पिकर भी यूज़ कर सकते हो। ये आपने देख लिया किस तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ पे भी कुछ देना चाहो प्रॉपर्टी तो दे सकते हो। इस पर भी हम कुछ ट्राई करते हैं। इस पर हम बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कोई लाइट सा होना चाहिए, लाइट ग्रे आई थिंक ठीक रहेगा। लाइट ग्रे ये देख सकते हो आप, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इस तरह हम CS की स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा हो ना, अभी इतना ज़रूरत है, अभी हम जस्ट कंसेप्ट क्लियर करना आपका मेन मकसद है। तो हमने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी यूज़ की है, एक कलर की और एक टेक्स्ट अलाइन की। नीचे भी एंड यहाँ पे हमने सिर्फ एक की है, बैकग्राउंड कलर की। हम एक भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं। ये होगी इनलाइन CSS। अभी देखने में तो आई थिंक ये सबसे ईजी लगती है कि लाइन के अंदर ही आप स्टाइल टैग यूज़ करो, जितने मर्जी आप स्टाइलिंग करो। बट आप सोचोगे एक फाइल है जिसकी अच्छी खासी कोडिंग है, बहुत ज़्यादा, थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स हैं, तो उसमें फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे कहाँ पे HTML है, कहाँ पे CSS है। और ये अनप्रोफेशनल, मतलब बैड प्रैक्टिस है, इसको नॉर्मली मैं प्रेफर नहीं करता। मैं तो किसी कोई भी डेवलपर इस प्रैक्टिस को प्रेफर नहीं करता। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इनलाइन भी यूज़ हो सकती है। अब सेकंड टाइप आती है, ये फर्स्ट इनलाइन थी, सेकंड है इंटरनल, लास्ट एक्सटर्नल। तो पहले आप इंटरनल पे आते हैं। इंटरनल में सिंपली आपने क्या करना है, हेड टैग के अंदर कहीं पर भी आप स्टाइल टैग यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल टैग यूज़ करके आगे क्या करना है, सिंपली वही ये जो अपनी यहाँ पे लगाई हुई है हमने, इसको आप कॉपी कर लो। बट यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपने देखनी है। यहाँ पे तो इनलाइन में क्या आता है, हमने नहीं मेंशन करना, हमने कोई सिलेक्टर यूज़ नहीं करना। सिलेक्टर जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सेकंड मॉड्यूल के फर्स्ट टॉपिक में, कि सिलेक्टर हम किसी भी एलिमेंट जिसको हमने टारगेट करना है, जिसकी स्टाइलिंग करनी है, उसके लिए यूज़ होता है। हम सिलेक्टर H1 यूज़ करते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमारा H1 ही है। H1 को हमने ये स्टाइल दिया है, ये स्टाइल हमने ऊपर दे दिया। अब यहाँ से हम ख़त्म भी कर दें तो ये इस पर अप्लाई होगा। अब रिफ्रेश करें तो कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि वो स्टाइल हमने यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे हमने इनलाइन यूज़ किया था और यहाँ पे हमने इंटरनल मेथड यूज़ कर लिया है, इंटरनल वे यूज़ किया है। सो अब इसको अगर ख़त्म करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये काम कर रहा था। ये देख लें, स्टाइलिंग ख़त्म हो गई है, दोबारा से ठीक कर लेते हैं। सो ये होगी इंटरनल। तो मैं थोड़ा अब इसके बाद देखेंगे एक्सटर्नल पे में जाना चाहिए। ये जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं आप इनको भी लगा सकते हो इसी तरह। इसके नीचे फिर H2 यूज़ कर लो। ये आप देख सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं आया इनमें, वही हमने जो प्रॉपर्टीज इनलाइन लगाई थी अभी हमने इंटरनल लगा दी। अब लास्ट मेथड है एक्सटर्नल। उसमें हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं।
इसकी एक्सटेंशन होती है .css, इसकी एक्सटेंशन होती है .css। तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। इसको हम नाम देते हैं style.css। ये इसी फोल्डर में बनी है। ये आपने चेक करना है कि जिस फोल्डर में आपकी HTML की फाइल है उसी में CSS की होनी चाहिए। अगर कहीं और भी है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर जो आप लिंक दोगे उसमें फिर मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम लिंक करते हैं। इसने जो VS कोड ने अपना इवेंट का ऑप्शन यूज़ करके हमें कोड जनरेट करके दिया है, उसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट जो रिलेशन है वो स्टाइल शीट है, नहीं तो हमें खुद ही टाइप करना पड़ता है। एंड href की जगह आप यहाँ पे नेम लिखोगे अपनी फ़ाइल का, तो उसने style.css ही लिखा हुआ है, तो हमारी फाइल का नेम भी style.css है। अगर आपका यहाँ पे कुछ और है, स्टाइल की जगह styling.css है या समथिंग, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर किसी फोल्डर के अंदर है तो उस फोल्डर का नेम ABC एग्जाम्पल है, देन स्लैश इस तरह। तो अभी मैं इसे रिमूव करता हूँ, देन सेव करें। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये कोड यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ स्टाइल टैग से। अब यहाँ पे कहीं आप जाके देखते हैं तो वो सारी स्टाइलिंग ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हमने कोड में से रिमूव कर दिया। अब वही स्टाइलिंग मैं इस फाइल पे लगाता हूँ, ये चेक कर लें। अब देखते हैं कि ये स्टाइलिंग इस पर अप्लाई हो रही है। जी हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक दी हुआ है उस CSS की फाइल का जिसमें हमने अपना CSS का कोड रखा हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। फर्स्ट हमने सेम स्टाइलिंग हमने इनलाइन में यूज़ किया, देन इंटरनल में यूज़ किया, देन एक्सटर्नल में किया। तो लास्ट एक चीज़ जो बताने के लिए ज़रूरी है, अगर कोई हमने एक एलिमेंट को स्टाइल दिया है, कोई भी फॉर एग्जांपल कलर दिया है कि कलर इसका रेड हो एक्सटर्नल में, इंटरनल में हमने कुछ और दे दिया, इनलाइन में कुछ और दे दिया, तो फिर वो ब्राउज़र कौन सा वाला सिलेक्ट करेगा? तो वो करता है इनलाइन। इनलाइन की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद होती है एक्सटर्नल और इंटरनल। इन दोनों में से जिसका कोड बाद में आएगा उसकी प्रेफरेंस होगी। यहाँ पे अब देखें तो ये लिंक फाइल पहले आ रही है, मतलब एक्सटर्नल पहले आ रही है, उसके बाद इंटरनल आ रही है। तो इस पर इंटरनल का प्रेफरेंस ज़्यादा होगी इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल। इनलाइन की ऑलवेज प्रेफरेंस ज़्यादा होगी। मैं आपको करके बताता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक्सटर्नल में हमने जो कलर दिया था वो पर्पल था, यहाँ पे इंटरनल पे हमने ग्रीन दिया है। तो चेक करते हैं वो कौन सा कलर पे करता है। इसने ग्रीन किया, क्यों? क्योंकि ये बाद में आ रही है, एक्सटर्नल का लिंक पहले आ रहा है, तो जो बाद में होगी वो ओवरराइड कर जाएगी जो पहले वाली होगी। यहाँ पे इंटरनल की प्रेफरेंस ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल, और इनलाइन की ऑलवेज प्रेफरेंस ज़्यादा ही रहती है इन दोनों में से, इंटरनल और एक्सटर्नल में से। फॉर एग्जाम्पल हम अगर इस लिंक को यहाँ से ख़त्म करके स्टाइल टैग के बाद लगाएं तो अब ये इसका पर्पल हो गया। अब जो प्रेफरेंस ज़्यादा है वो एक्सटर्नल की है इंस्टेड ऑफ इंटरनल। सो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा प्रेफरेंस एक्सटर्नल और इंटरनल की। तो अब आते हैं इनलाइन की। तो इनलाइन की प्रेफरेंस ऑलवेज ज़्यादा होती है। आप यहाँ पे स्टाइल का टैग यूज़ करें, ये दे दें। इसको आप ग्रीन के कुछ और कलर देख ट्राई करते हैं, ब्लू। देखिए हम इसका कलर ब्लू हो गया। तो एक्सटर्नल या इंटरनल में जो भी कलर अवेलेबल थे या जो भी हमने सेट किए हुए थे, जब इनलाइन में हम कुछ सेलेक्ट कर देते हैं प्रॉपर्टी CS की, तो वो ओवरराइड कर देगी इंटरनल को भी और एक्सटर्नल को भी। तो इनलाइन की प्रेफरेंस इन दोनों में से ज़्यादा है, और उन दोनों में से किसकी ज़्यादा है? जो बाद में आएगी। अगर एक्सटर्नल बाद में आ रहा है उसका लिंक तो उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है, अगर इंटरनल स्टाइल टैग बाद में आ रहा है तो उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। देन एक और बात है कि अगर आप इंटरनल में या कहीं भी एक्सटर्नल में चले जाओ, आप चाहते हो कि नहीं यही जो है ना प्रॉपर्टी यही हमें चाहिए, मतलब कलर जो है पर्पल ही चाहिए। अगर इसको कोई और ओवरराइड करता है तो वो ओवरराइड ना कर पाए, तो उसके लिए हम सिंपली एक वर्ड इम्पोर्टेंट ये यूज़ करते हैं। अब उसका कलर जो होगा वो पर्पल ही रहेगा, चाहे एक्सटर्नल में कुछ डालें चाहे इंटरनल में। यहाँ पे इनलाइन में हमने ब्लू किया हुआ है, वैसे इनलाइन की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर हमने इम्पोर्टेंट यूज़ किया यहाँ पर तो अब इस प्रॉपर्टी को कोई ओवरराइड नहीं कर सकता, ना तो इंटरनल ना तो एक्सटर्नल कोई और फाइल। आप किसी भी फाइल प्रॉपर्टी को प्रेफरेंस ज़्यादा देना चाहो तो आप उसके साथ इम्पोर्टेंट का वर्ड यूज़ करके उसको दे सकते हैं।